हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसमें जो टॉपिक का नाम है संतुलित आहार। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? एक बैलेंस डाइट एक मुख्य पदार्थ होता है, स्रोत होता है जो हमारे विभिन्न विभिन्न तत्वों से मिलके एक हमें बैलेंस डाइट प्रदान करता है, जिससे हमारी जो बॉडी है उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर और प्रोटीन जैसे चीज़ें मिलती हैं और हमारे एक सही हमारे शरीर के लिए एक सही तत्व का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी है उनको सही सही जो सही रेशियो में जो कंटेंट मिलता है, जो पदार्थ मिलते हैं, उन्हीं को बैलेंस डाइट कहते हैं। और बैलेंस डाइट हमारे ब्रेन के लिए, हमारे बॉडी के लिए, विकास, बुद्धि, ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखते हैं मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं जो हमारा डाइट है। बैलेंस डाइट में क्या क्या वो आते हैं कंटेंट। जो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तुरंत ही ऊर्जा देता है। तो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है? रोटी हो गई, चावल, दाल। तो ये अगर हम खाते हैं तो हमें शुगर हो गया, ये तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में जो ऊतक हैं या कहीं चोट लग गया है उसकी वो मरम्मत करने के लिए प्रोटीन जिम्मेदार लेती हैं। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं सोयाबीन, दाल हो गई, चावल में तो थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं, सब्जियां हो गई हैं। तो ये सब जो हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी की मरम्मत के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। अब आते हैं मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। बात करते हैं पानी। एक रेशियो में भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड होने लगेगा। तो हमें डिहाइड्रेटेड होने से बचने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। 7 से 8 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट हो और हमें तरह तरह की जो बीमारियां हैं उससे दूर रखें। किडनी को हमारे फिल्टर करेगी तो किडनी भी हमारा सही रहेगा, बॉडी मेटाबॉलिज्म सही रहेगा शरीर का। बाद में फैट। जो फैट होता है ये हमारा जैसे वसा हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, इनसे कंटेंट से हमें फैट मिलता है। फैट क्या करता है कि जो हमारी बॉडी है उसको ऊर्जा देता है। तो ये हो गया फैट के बारे में। अब देखते हैं हम पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, फाइबर। फाइबर देखते हैं, अगर फाइबर हम खाते हैं तो हमारा पेट सही रहता है। फाइबर में जैसे क्या स्रोत होते हैं फाइबर के? तो साबुत अनाज हो गया है, चना हो गया है, जो ऐसे कंटेंट होते हैं। जैसे अगर आप रोटी बनाते हैं तो आटा जो है उसको चालिए मत, डायरेक्ट ऐसे बनाइए, क्योंकि उसमें फ़ाइबर होता है अच्छी मात्रा में। अगर वो निकल जाता फाइबर फिर हमें डाइजेशन में दिक्कत करता है। और तो काफ़ी तरह की होती हैं, तो इसलिए हमें फाइबर का अधिक यूज़ करना चाहिए। तो ये कंटेंट होंगे हमारे संतुलित आहार के। अब देखते हैं संतुलित आहार के लाभ। अगर हम संतुलित आहार टाइम से लेते हैं, एक रेगुलर रेशियो में लेते हैं, तो क्या क्या इसको फ़ायदा होते हैं? तो शरीर को ये पर्याप्त एनर्जी देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको मेंटेन करता है। शरीर को एक एनर्जी देगी जिससे हमारा शरीर जो होता है वो जो भी काम करेंगे उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एक उससे क्या होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है कोई। अगर हम ऐसे खा लिए तो पता नहीं चला क्या क्या खा लिए, दाल नहीं है तो सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी चावल खा लिए, कुछ भी खा लिए। लेकिन हमारी थाली में अगर रेशियो में संतुलित आहार है, सभी चीज़ के थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, तो बहुत ही हेल्पफुल करता है हमारी बॉडी के लिए। देखते हैं जो बच्चों की बुद्धि होती है, विकास होती है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करता है। इसलिए टाइम टाइम से हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है। बैलेंस डाइट में सबसे दूध, अगर दूध मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि विटामिन सी को छोड़ के सारे उसमें तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। हृदय रोग, मधुमेह जैसे जो रोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे ले सकते हैं हम। खाने में सलाद हो गया, चावल हो गया, थोड़ी रोटी, दालें, तो और खाने में सलाद का उपयोग जरूर करें। सलाद हमारे जो बॉडी होता है उसमें फाइबर बहुत होता है, तो हमें डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल मिलते हैं। अब देखते हैं कि जैसे लेते हैं कि नाश्ते में क्या करें। नाश्ते में दाल, नाश्ते में
पानी हो गया, दूध हो गया है, ओट्स हो गए हैं, दलिया हो गए, ये सब खा सकते हैं। दोपहर में रोटी, चावल, दाल, सलाद, दही और सब्जी, ये सब थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। अब देखते हैं कि शाम को क्या करते हैं, शाम को थोड़ा चाय ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। चाय ना लें तो सही रहेगा, फल, फ्रूट्स ये सब ले सकते हैं। नाइट में डिनर के लिए थोड़े से चावल, थोड़ी दाल, क्योंकि रात का भोजन जितना हम हल्का खाएँगे, उतना ही हमारी बॉडी के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए सही होगा। तो हमें फालतू का नहीं खाना है, कम खाना है, लेकिन एक सही अमाउंट में खाना है, जिससे हमें बॉडी के लिए सभी तत्व मिलता रहे, जिससे हमारी जो नीड